गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टूडेंट्स करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टॉर्शन ऑफ ए सिलेंडर एंड ट्विस्टिंग कपल, और उसके साथ ही एक और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे दैट ए होलो सिलेंडर इज़ स्ट्रॉन्गर दैन ए सॉलिड सिलेंडर। ये जो दोनों ही जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पेपर के अंदर जो बार बार से रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस ये। और इसके अंदर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो अभी तक हमने आर्टिकल किए हैं, आपके स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, जो आपके इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं उनका आपस में रिलेशन है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी बार बार से जो टर्मिनोलॉजी वहाँ यूज़ हुई है, जो इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में है, नॉलेज है, वो यहाँ पे भी आपको चाहिएगी। तो वो पहले वाले आर्टिकल्स तो आपने करने ही हैं अच्छे से, तो वहाँ पे यहाँ पे ये जो आर्टिकल्स हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इन सब की नॉलेज आपको ऑलरेडी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम करते हैं टॉर्शन ऑफ ए सिलेंडर एंड द ट्विस्टिंग कपल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे डिस्कस, हम लोग एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे। वी विल कंसिडर ए सिलेंडर, सिलेंड्रिकल रॉड आप बोल सकते हैं, और उसको हम ट्विस्ट करेंगे। एक साइड से तो उसको फिक्स कर देंगे हम अपर एंड से, दो एंड होंगे मान लो, अपर एंड से उसको हम फिक्स कर देंगे। मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, यहाँ से ये जो अपर एंड है यहाँ से इसको फिक्स कर देंगे, और जो लोअर एंड है लोअर एंड से उसको हम क्या करेंगे, वी विल ट्विस्ट इट थ्रू अ सर्टेन एंगल। क्लियर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमने कंसिडर किया सिलेंड्रिकल रोड कंसिडर की, जिसकी लेंथ जो है वो क्या है, आपकी लेंथ L है, जिसका रेडियस जो है, रेडियस आपका क्या है, R इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है मटेरियल की वो क्या है, ईटा है। ईटा इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल। और जो डिफ्लेक्टिंग कपल है, डिफ्लेक्टिंग कपल जो कि हम अप्लाई करेंगे टू द लोअर एंड इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इट्स लेंथ, जिसको हम ट्विस्ट बोल रहे हैं, दैट विल बी थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा, स्मॉल एंगल फाई से उसको हम क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। वेयर हेयर एंगल फाई इज़ टू बी मेजर्ड इन द रेडियन, ठीक है। और ये जो आपका जो केस होगा, ये जो हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं थ्रू द एंगल फाई, इट इज़ ए ऑब्वियसली ए प्योर शेयर केस, बिकॉज जो ट्विस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है, नो चेंज इन द आइदर द लेंथ और इन द रेडियस, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं दोनों डायरेक्शंस में इसके। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको जो हमने कंसिडरेशन की है वो इस तरीके से है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक हमने जो कंसिडर किया है दैट इज़ सिलेंडर, ये हमने कंसिडर किया है सिलेंडर। ये हमारी लेंथ है आपकी, स्मॉल l इज़ द लेंथ, r इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और जो आपका इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया थ्रू द एंगल फाई। ये आपका एंगल फाई शो किया हुआ है, दिस इज़ द एंगल फाई, ठीक है। अभी जब तक हमने इसको मूव नहीं किया था बिफोर द ट्विस्ट, इट मीन्स बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द ट्विस्ट, ये जो था आपका डायरेक्शन, ये जो A और B है, ये जो AB जो था आपका, दैट वाज पैरेलल टू द एक्सिस OO डैश, जो आपकी एक्सिस OO डैश है, ये इसके एग्जैक्टली क्या थी, पैरेलल थी, ठीक है ना। जो AB है, AB वाज पैरेलल टू द OO डैश। अब जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाई एंगल से ट्विस्ट दिया है, तो ये जो
ए बी ना रह के अब ये क्या हो जाएगा, ए बी डैश, जो कि आप इजीली देख सकते हैं। बी जो है, बी विल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू दिस डिस्टेंस, और वो जो पोजीशन जो है वो क्या आ जाएगी, बी डैश आ जाएगी। पोजीशन क्या आ जाएगी आपकी, बी डैश आ जाएगी। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है रेस्टोरिंग कपल निकालेंगे हम इसमें। हम इसमें क्या निकालेंगे, रेस्टोरिंग कपल निकालेंगे। तो देखिए हम इसके लिए क्या कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर एन एलिमेंट्री सिलेंडर, वी विल कंसिडर एन एलिमेंट्री सिलेंडर इन दिस केस। और उसमें जो है हमारा, हमने रेस्टोरिंग कपल जो हमने निकालना है, क्योंकि जो हमारा मटेरियल है वो क्या है, इलास्टिक इन नेचर है। जो मटेरियल है हमारा सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल रॉड का जो मटेरियल है दैट इज़ इलास्टिक इन नेचर। तो जो हमारा, जैसे ही हम उसको ट्विस्ट देंगे तो रेस्टोरिंग कपल विल बी सेट अप इन द सिस्टम, रेस्टोरिंग कपल विल बी सेट अप एंड हुज टॉर्क इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द ट्विस्टिंग कपल। तो वो ट्विस्टिंग कपल के इक्वल होगा। तो अब हमने एक एलिमेंट्री सिलेंडर कंसिडर किया जिसकी जो थिकनेस है वो dx है। आप इसमें देख सकते हैं ये dx इज़ द थिकनेस ऑफ द एलिमेंट्री सिलेंडर, ठीक है। और जो हमारा रेडियस है उसकी रेडियस क्या है, x के इक्वल है, x इज़ द रेडियस ऑफ दैट। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। और ये जो एंगल है, ये जो बी बी डैश आपका दिखाया हुआ है, ये जो बी बी डैश से ये डिस्प्लेस होगा, तो ये जो एंगल है ये आपका फाई दिखाया हुआ है, ठीक है। और वैसे ये जो टोटल जो रेडियस है आपका आर है, और ये जो एलिमेंट्री हमने लिया है सिलेंडर उसका जो रेडियस है दैट इज़ एक्स। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको जो हमारा ये है, अगर हम इसको कट करते हैं बिफोर ट्विस्ट, अगर हम बिफोर ट्विस्ट ए बी जो लाइन है हमारी विच इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, जो ए बी लाइन है विच इज़ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, और उसको हम क्या करेंगे, उसको अगर हम यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे कि वो क्या फॉर्म लेगा कट करने के बाद। ये आपके पास आएगा ए बी सी डी लाइक दिस। अगर हम आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ए बी सी डी, ठीक है ना। इफ़ वी विल कट दिस सिलेंड्रिकल शेल एंड कट अलोंग द लाइन ए बी और उसको फ्लैटेंड आउट किया जाए तो इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, और वो रेक्टेंगल क्या होगी, ए बी सी डी। बट आफ्टर ट्विस्टिंग अगर हम उसको कट करते हैं, आफ्टर ट्विस्टिंग हमारे पास क्या था, बी ना रह के वो क्या हो गया था, ए बी डैश हो गया था। तो ए बी डैश के अलोंग अगर उसको कट करते हैं और उसको फ्लैटन किया जाता है तो हमारे पास वो रेक्टेंगल ना मिल के हमें क्या मिलेगी, वी विल हैव ए पैरेललोग्राम, वी विल हैव ए पैरेललोग्राम। और जो कि क्या होगी, ए बी डैश सी डैश और डी, ए बी डैश सी डैश एंड डी हमें मिलेगी। तो यहाँ से जो हमें पता चलता है कि इन दिस इफेक्ट इट मीन्स सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल शेल है हैज़ बीन शेयर्ड थ्रू द एंगल थीटा। ये आपका एंगल थीटा है, देखिए ये ना, इसमें बी ए और बी डैश, बी ए बी डैश, दिस एंगल इज़ थीटा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो एंगल है दिस इज़ बीइंग शेयर्ड थ्रू द एंगल थीटा, और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ शेयर। थीटा इज़ द एंगल ऑफ शेयर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इसमें देखिए इन द ट्रायंगल बी ओ डैश बी में, बी ओ डैश बी के अंदर देखिए ये जो है आपका, यहाँ पे हमें पता है आर्क इज़ इक्वल टू एंगल इनटू द रेडियस। ये रिलेशन हमें पता है, आर्क इज़ इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। एंगल क्या है हमारा, फाई है, और रेडियस हमारा क्या है, एक्स के बराबर है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास जो आर्क बी बी डैश है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू फाई इंटू एक्स, इसके बराबर आ गई। अब नेक्स्ट जो है इन द ट्रायंगल बी ए बी डैश में, इसमें इस ट्रायंगल के अंदर देखिए
इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हमारा जो आर्क बी बी डैश है, ये जो आर्क है बी बी डैश, दिस विल बी इक्वल टू थीटा इंटू ए बी, थीटा इंटू ए बी, एंड ए बी इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से जो हमारा आर्क है बी बी डैश है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू थीटा इंटू एल। तो ये जो दो इक्वेशंस आ गई और ये दोनों क्या है, हमारी आर्क बी बी डैश हैं, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, वी विल हैव थीटा की फॉर्म में, अगर हम शेयर की फॉर्म में लेना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x अपॉन एल इंटू द फाई, एक्स अपॉन एल इंटू फाई। अब जो है आपका एफ बी द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ द एलिमेंट्री सिलेंडर, जो हमने चूज़ किया है एफ, अगर हम ये बात कहें कि जो एफ है वो टेंजेंशियल फोर्स है, और जो हमारा जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेस। पर यूनिट एरिया क्या होगा, फोर्स को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, और फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया 2 पाई एक्स इंटू द थिकनेस, 2 पाई एक्स इंटू द थिकनेस, ये आपका क्या आ गया, शियरिंग स्ट्रेस आ गया ये हमारे पास। अब हमें पता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। तो ये अभी हमने देखा था, ये आपका क्या था, ये सरकमफ्रेंस था, उसको थिकनेस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बन गया था, एरिया। तो यहाँ से हम ईटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं शियरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और वो किसके इक्वल होता है, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन के इक्वल होता है। यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ गई, दिस इज़ एफ अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स अपॉन थीटा। तो ये बहुत हमारे पास क्या आ गई, ईटा की वैल्यू आ गई। आगे देखिए, तो यहाँ से हम, ये हमारे पास ईटा की वैल्यू आ गई थी, यहाँ से हम एफ़ की वैल्यू निकाल लेंगे इस रिलेशन से। यहाँ से एफ़ की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई ईटा फाई अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारे पास आ गया फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अब जब हमारे पास अगर हमें पता है फोर्स की वैल्यू पता है, तो हम टॉर्क इजीली निकाल सकते हैं। हमने क्या निकालना है, ट्विस्टिंग कपल निकालना है सिलेंडर का, तो उसके लिए हमें टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द एक्सिस ओ डैश ऑफ द सिलेंडर, अगर हम ये निकालना चाहें, टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द एक्सिस ओ डैश, तो हम निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू द नॉर्मल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होगा, फोर्स इनटू एक्स के इक्वल होगा। तो फोर्स हमारे पास ये ऑलरेडी हमें पता है, इनटू एक्स। तो हमारे पास क्या फैक्टर आ जाएगा, 2 पाई ईटा फाई अपॉन एल इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ये क्या आया, ये हमारे पास क्या फैक्टर आया, ये टॉर्क आया है फॉर द एलिमेंट्री सिलेंडर, जो हमने चूज़ किया है एलिमेंट्री सिलेंडर के लिए। अगर ये जो टॉर्क है एलिमेंट्री सिलेंडर के लिए आया, तो अगर हमने ये जो ट्विस्टिंग कपल अगर हम निकालना चाहते हैं या टॉर्क निकालना चाहते हैं, ट्विस्टिंग कपल टॉर्क टू द ट्विस्ट फॉर द होल सिलेंडर, ये तो हमारे पास था एलिमेंट्री सिलेंडर के लिए। अगर हमने पूरे के पूरे सिलेंडर के लिए निकालना है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस रिलेशन विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। और वो लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स विल बी वेयरिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू r। 0 से r के बीच में उस रिलेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ट्विस्टिंग कपल आ जाएगा। ट्विस्टिंग कपल that will be equal to integration 0 to r 2 pi eta phi upon l into x cube dx। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इस इंटीग्रेशन को। हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ये आएगा, टॉ, जिसको हम ट्विस्टिंग कपल बोल रहे हैं।
ट्विस्टिंग कपल विल बी इक्वल टू पाई ईटा फाई आर की पावर 4 अपॉन 2l, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इस रिलेशन में हमें बिल्कुल क्लियर है कि ये जो ट्विस्टिंग कपल जो है, टॉ जो है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। देख पा रहे हैं हम, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। इट मीन्स फाई क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। इसका मतलब जितना ज़्यादा एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, ट्विस्टिंग कपल होगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा फाई। जितना ज़्यादा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट फाई होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, ट्विस्टिंग कपल होगा। तो देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड टू, अब अगर हमें पर यूनिट ट्विस्ट देखना है, देयरफॉर कपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर यूनिट ट्विस्ट, उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम टॉर्शनल रिजिडिटी, जिसको हम C से डिनोट कर रहे हैं। कपल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट ट्विस्ट, इसको हम C से डिनोट करते हैं। मीन्स जो आपका ट्विस्टिंग कपल है, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, दैट इज़ द टॉर्शनल रिजिडिटी, दैट इज़ द टॉर्शनल रिजिडिटी। इट मीन्स जो आपका रेस्टोरिंग कपल है पर यूनिट ट्विस्ट इज़ इक्वल, और उसको हम बोलते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी। और वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2l, इसके इक्वल आएगा आपका C क्या है आपका, टॉर्शनल रिजिडिटी। ये तो जो फैक्टर आया है, ये जो अभी तक जो फैक्टर आया है आपके पास, ये आपका क्या है, एक तरीके से सॉलिड सिलेंडर के लिए। दिस इज़ द टॉर्शनल रिजिडिटी फॉर द सॉलिड सिलेंडर। अगर अब हमें यही होलो सिलेंडर के लिए अगर हमने देखना है, अगर हमने यही अभी होलो सिलेंडर के लिए देखना है, तो होलो सिलेंडर के लिए हम कैसे करेंगे। अब होलो सिलेंडर की जो इनर और आउटर रेडियाइज हैं, आउटर रेडियाइज, इनर और आउटर रेडियाइज हमारे पास क्या होंगी, R1 और R2। सॉलिड सिलेंडर की तो जो रेडियाई थी वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रही थी, 0 to R। इसके अंदर जो आपकी रेडियाइज होंगी, इनर और आउटर रेडियाइज, वो R1 और R2 होंगी। आउटर रेडियाई R1 होगी और इनर रेडियाई R2 होगी। तो हम ये जो रिलेशन था ये वाला, इसमें जो हमारी लिमिटिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या करेंगे, एक तरीके से चेंज करेंगे। जो हमने जो इंटीग्रेट किया था लिमिट्स 0 to R के बीच में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, R2 और R1 के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, ये होलो सिलेंडर के लिए। ठीक है, अगर जो ये जो कपल आया है हमारे पास, ये कपल पर यूनिट ट्विस्ट देखना है, जिसको हम टॉर्शनल रिजिडिटी कहते हैं, इसको हम टॉ डैश से डिनोट कर सकते हैं। टॉ डैश इज़ द ट्विस्टिंग कपल रिक्वायर्ड फॉर द होलो सिलेंडर। ठीक है, और अगर कपल पर यूनिट ट्विस्ट देखना है तो हम इसको क्या करेंगे, कपल पर यूनिट ट्विस्ट जो आपका फाई है, फाई से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। वी विल हैव दिस पैरामीटर जो कि किसके इक्वल है, पाई इंटू ईटा अपॉन 2l इंटू R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4। तो ये हमारे पास आ गया ट्विस्टिंग कपल किसके लिए, ट्विस्टिंग कपल होलो सिलेंडर के लिए हमारे पास मिल गया ये हमें। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसके कंटिन्यूशन में आता है वो है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो आपका होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, होलो सिलेंडर आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो आपका होलो सिलेंडर है वो सॉलिड सिलेंडर से स्ट्रॉन्गर होता है, बट उसके अंदर जो साथ में कंडीशन जो होंगी वो क्या रहेंगी, बट ऑफ सेम मास, सेम लेंथ एंड द सेम मटेरियल। आप ऐसे नहीं कह सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी दो होलो और सॉलिड सिलेंडर है और आप उनका कंपैरिजन कर रहे हैं और उनका मास, लेंथ और जो मटेरियल है वो सेम नहीं है, बट स्टिल अगर आप कहें कि जो होलो सिलेंडर है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर,
तो आप ये बात नहीं कह सकते उस केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात हम तभी कह सकते हैं कि जो होलो सिलेंडर है वो सॉलिड से स्ट्रॉन्गर है इफ़ बोथ द सिलेंडर्स आर ऑफ हैविंग सेम मास, सेम लेंथ एंड द सेम मटेरियल। क्लियर? तो अभी हमने देखा था कि जो आपका रेस्टोरिंग कपल है, जो कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट a solid cylinder of length L, radius R and the modulus of rigidity eta through the angle phi that is given by this relation। ये सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। सॉलिड सिलेंडर का जो रेस्टोरिंग कपल है या जिसको आप कहेंगे ट्विस्टिंग कपल है, वो किसके इक्वल आया था हमारा, टॉ इज इक्वल टू पाई ईटा आर की पावर 4/2L इंटू फाई के इक्वल आया था। ये आपका क्या है, सॉलिड सिलेंडर के केस में था। अब अगर हम होलो सिलेंडर के लिए देखें, होलो सिलेंडर जिसकी जो इनर और जो आउटर रेडियाइज हैं वो R1 और R2 हैं, उस केस में जो कपल है वो किसके इक्वल होता है, जिसको हम टॉ डैश से डिनोट करते हैं, और वो अभी हमने देखा, अभी हमने निकाला था, वो किसके इक्वल आया था, पाई ईटा अपॉन 2L इंटू R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 इंटू फाई के इक्वल है। ये जो दोनों आपकी इक्वेशंस हैं, हम इनको क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। टॉ डैश अपॉन टॉ हम लेंगे, टॉ डैश अपॉन टॉ हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, R1 की पावर 4 माइनस R2 की पावर 4 के इक्वल आ जाएगा, अपॉन R की पावर 4 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें पता है जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है वो जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू डेंसिटी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है। अगर मास भी हमारा सेम है, अगर डेंसिटी भी हमारी सेम है, तो वॉल्यूम हैज़ टू बी सेम, इजंट इट। हम ये कह रहे हैं कि दोनों का जो सिलेंडर्स का मास है वो भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है, इट मीन्स वॉल्यूम भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम सेम होगा, तो वहीं से हमने सिंस मास ऑफ बोथ द सिलेंडर्स आर सेम, तो यहाँ से हमने इक्वेट कर दिया इसको, और ये किसके इक्वल आ गया आपका, ये आपका वॉल्यूम है सॉलिड सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और इसको हमने रो से डिनोट किया, तो ये आपका क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। ठीक है, यस, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू मास। ऐसे ही आपका ये इधर वाली जो टर्म है ये आपकी किसकी है, होलो सिलेंडर के लिए। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमारे पास इक्वेट करने के बाद हमारे पास क्या आया है, ये आ गया हमारे पास रिलेशन, विच इज़ R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू R का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया, अब देखिए टो डैश अपॉन टो, ये था हमारे पास, एक हमारे पास ये रिलेशन है। अब इन दोनों को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली जो टर्म है, ये ऊपर वाली जो टर्म है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन R की पावर 4। अब जो नीचे R की पावर 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R की पावर 4 इज़ इक्वल टू R की पावर 2 इंटू R की पावर 2। एक तो ये जो R की पावर 2 है ये एज इट इज़ रह गई, ये जो दिखाई दे रही है, और इसकी जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, ये टर्म सब्सटीट्यूट कर दी, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो ये वाली जो टर्म है, ऊपर वाली जो नेगेटिव वाली है, ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी इसके साथ एक तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन बचेगा वो ये बचेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, और जिसको हम ये लिख सकते हैं, हमारे पास ये अल्टीमेटली ये रिलेशन आ गई। ठीक है, अब इस रिलेशन को देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो टॉ डैश है, टॉ डैश इज़ ग्रेटर देन टॉ। बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ पे पता चल रहा है दैट टॉ डैश इज़ ग्रेटर देन टॉ, क्योंकि जो अपर पोर्शन है दैट इज़ ग्रेटर देन द लोअर।
न्यूमिनेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है। क्लियरली कुछ ना कुछ आपकी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट मीन्स दैट कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट ए होलो सिलेंडर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, जो कपल रिक्वायर्ड है टू ट्विस्ट ए होलो सिलेंडर दैट इज ग्रेटर देन द सॉलिड सिलेंडर, बट फॉर द सेम मास, फॉर द सेम लेंथ एंड फॉर द सेम मटेरियल। ठीक है, इट मीन्स जो आपका टॉर्शनल रिजिडिटी है फॉर द होलो सिलेंडर इज ग्रेटर। टॉर्शनल रिजिडिटी भी आपकी क्या है, टॉर्शनल, क्योंकि आपका ट्विस्टिंग कपल अगर ज़्यादा है तो आपकी टॉर्शनल रिजिडिटी भी ज़्यादा होगी होलो सिलेंडर के लिए। तो जो आपका टॉर्शनल रिजिडिटी है फॉर द होलो सिलेंडर इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर। तो व्हाट डज इट कंक्लूड? It conclude that hollow cylinder is comparatively stronger than the solid cylinder. Hollow cylinder is stronger than the much stronger than the solid cylinder. That's why जो आपकी जब भी आपकी मशीन्स वगैरह में शाफ्ट वगैरह के लिए प्रिपरेशन की जाती है, शाफ्ट वगैरह बनाए जाते हैं मशीन्स के लिए, तो वहाँ पे जनरली आपका होलो सिलेंडर्स को एज़ कंपेरिजन टू सॉलिड सिलेंडर्स को प्रीफर किया जाता है। जब सेम मास, लेंथ और मटेरियल की बात आती है तो वहाँ पे जनरली होलो सिलेंडर्स को यूज़ किया जाता है रादर देन यूजिंग द सॉलिड सिलेंडर्स। तो ये बहुत इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी आप कह सकते हैं कि जो सॉलिड सिलेंडर्स की बजाय हम क्या करते हैं, होलो सिलेंडर्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनका जो आपका टॉर्शनल रिजिडिटी है दैट इज़ कंपैरेटिवली हायर देन द सॉलिड वन। तो इसके साथ ही आपका ये जो टॉपिक है ये कवर हो गया है हमारा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यूजुअली 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है हर अल्टरनेट ईयर्स पे। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन के लिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।